नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेलपथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे जैसे विश्व योग दिवस करीब आ रहा है, अनायास देश का मिजाज योगमय हो गया है। हर स्वैच्छिक संगठन, शासकीय कार्यालय योग प्रशिक्षकों की खोज करने में जुटे हैं। सरकार की तरफ से स्कूल कॉलेजों को बृहद स्तर पर योग कराने के निर्देश दिए जा चुके हैं। स्वैच्छिक संगठन फिलवक्त सम्मानित योग प्रशिक्षकों की खोज कर रहे हैं, क्योंकि 21 जून से पहले हर कोई योग की महत्ता के गुणगान करने की कोशिश करेगा, योग सीखेगा, योग करेगा। यह है प्यार अनायास नहीं उमड़ा, बल्कि यह दिखाने के लिए कि हमारी हुकूमतें, हमारे जनप्रतिनिधि स्वस्थ समाज को लेकर बहुत फिक्रमंद है। योग की महत्ता सर्वविदित है। भारत के लोग कम योग को महत्व देते हैं, लेकिन विदेशी लोग योग के महत्व को न केवल स्वीकारते हैं, बल्कि नियमित करते भी हैं। वहाँ सम्मानित योग प्रशिक्षकों को हमेशा इज्जत की नज़र से देखा जाता है। हमारे देश में 21 जून या उससे पहले ही योग प्रशिक्षकों की लोगों को सुध आती है। इस समय योगाचार्य जी कहाँ हैं, कैसे हैं, सब ठीक तो है, इस तरह की लुभावनी बातें उन सम्मानित योगाचार्यों से की जाती हैं जिनका भविष्य अंधकार में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने बेशक योग के प्रचार प्रसार में दम ठोका हो, दुनिया भर में इसकी महत्ता से लोगों को अवगत कराने के लिए पैसा पानी की तरह बहाया हो, लेकिन जमीनी स्तर पर हिंदुस्तान की आवाम को निरोगी रखने वाले मेहनतकश योगाचार्यों की किसी ने भी सुध नहीं ली। इस समय यदि किसी की माली हालत सबसे अधिक खराब है तो वह कोई और नहीं, योगाचार्य। हम समानता की बात करते हैं, लेकिन महिला पुरुष योगाचार्यों में भी हमारी हुकूमतें भेदभाव करती हैं। उत्तर प्रदेश में जहां पुरुष योग प्रशिक्षक को 8,000 रुपये मिलते हैं, वहीं महिला योग प्रशिक्षक को सिर्फ 5,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाता है। बिहार में भी यही स्थिति है। बिहार के सम्मानित योग प्रशिक्षकों को तो काम ही नहीं मिलता, दाम की तो बात ही दूर। इसी तरह से मध्य प्रदेश में देखा जाए तो मध्य प्रदेश में कहने को योगाचार्यों को 8,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाता है। यह योगाचार्य
आउटसोर्सिंग कंपनी के तहत काम कर रहे हैं। इन्हें महीने में कट पिट कर सिर्फ 4800 रुपये मिलते हैं। ये सोचने की बात है कि क्या 5000 8000 में कोई योग प्रशिक्षक अपना व अपने परिवार का जीवन बसर कर सकता है? इतनी सी बात हमारी हुकूमतों की समझ में नहीं आती। योग प्रशिक्षकों के लिए हमारे स्वैच्छिक संगठन और समाज ने भी कोई आवाज़ नहीं उठाई है। हम सिर्फ साल में 15 दिन के लिए योग और योग के मुख्य योद्धा योगाचार्यों को याद करते हैं। यह दुखद है। यह उस राष्ट्र के लिए दुखद है जो कि कई अरब रुपए स्वास्थ्य पर खर्च कर रहा है, लेकिन कुछ करोड़ रुपए वह सम्मानित योग प्रशिक्षकों पर नहीं खर्च कर सकता। यह दुख और अफसोस की बात है कि नई शिक्षा नीति में योग को मुख्य विषय माना गया है, लेकिन जिस तरह का शोषण, जिस तरह की बिगाड़ सम्मानित योग प्रशिक्षकों से कराई जा रही है, वह बहुत दुखद है, दुख की बात है। अपवाद हो सकता है कुछ योग प्रशिक्षकों को सरकारें सम्मानजनक मानदेय या सम्मानजनक वेतन देती हूँ, लेकिन 95% योगाचार्य भूखों मर रहे हैं। क्या हमारे समाज, हमारी सरकार मई माह के अंत और 21 जून के दिन ही योग की खूबियाँ और योगाचार्यों की महत्ता समझ में आती है? ऐसा क्यों? दोस्तों, यह मेरी व्यक्तिगत वेदना भी है और उन लाखों सम्मानित योगाचार्यों के प्रति भी बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि योग को बेशक वैश्विक पहचान मिली हो, लेकिन भारत का सम्मानित योगाचार्य आज भी हुकूमतों की नज़रों में हे दृष्टि से ही देखा जाता है, जो कि सरासर गलत है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र आग्रह करता हूँ कि सम्मानित योगाचार्यों के लिए भी कोई ठोस निर्णय लिया जाए, कुछ उनके लिए इतना मानदेय सम्मानजनक हो कि वह अपने परिवार का जीवन बसर कर सकें। हम यदि सम्मानित योग प्रशिक्षकों की माली हालत, उनकी आर्थिक स्थिति सुधार दें, तो सच मानिए हमारा देश अरबों खरबों रुपए स्वास्थ्य में जो खर्च कर रहा है उससे बच सकता है, तथा हमारा समाज, हमारा देश स्वस्थ राष्ट्र दुनिया में कहा जा सकता है। अब देखना ये है कि इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने सम्मानित योगाचार्यों की बात पहुंचाई है, क्या योग का गुणगान करने वाले, योग का ढिंढोरा पीटने वाले इस पर संज्ञान लेंगे? क्या सम्मानित योगाचार्यों को उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया जाएगा? ये विचारणीय और सरकार की तरफ से किया जाने वाला नेक कदम होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।